नमस्कार एवरीबॉडी। आज मैं फिर आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स को देने के लिए आई हूँ इस वीडियो में। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस किए हैं, कम्युनिटी टैब में क्वेश्चंस किए हैं। सो उन क्वेश्चंस को कंपाइल करके मैं एक साथ इस वीडियो में आंसर्स देने आई हूँ। सो आई होप कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे मेरे थ्रू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो जो पहला क्वेश्चन आया था मेरे कमेंट सेक्शन में, उन्होंने पूछा था कि फिजिकल अपीयरेंस को किस तरह से चेंज किया जा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिकल अपीयरेंस को आप कैसे चेंज करना चाहते हैं, कैसे क्या चीज़ है अपनी फिजिकल अपीयरेंस में जो आप चेंज करना चाहते हैं। मे बी आप यू वॉन्ट टू गेन वेट, यू वॉन्ट टू लूज वेट, आप अपनी आईज को चेंज करना चाहते हैं, आप अपने स्किन को चेंज करना चाहते हैं कि यू वॉन्ट कि जो भी आप चीज़ें चाहते हैं आप उस चीज़ को एफर्म कर सकते हैं। लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल, पहले तो ये मुझे पता नहीं है कि आप क्या चेंज करना चाहते हैं। इन केस अगर आप अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, सो आप ये एफर्म कर सकते हैं कि मेरी स्किन हमेशा ग्लो करती रहती है, मेरी स्किन ग्लास की तरह चमकती है, मेरी स्किन मार्बल की तरह चमकती है, मैं जो कुछ भी खाती हूँ या पीती हूँ वो मुझे हेल्प करता है मेरी स्किन को ग्लो करने में। एवरीथिंग मेक्स मी लुक्स ग्लो, आई एम सो ब्यूटिफुल, मैं बहुत ग्लोइंग हूँ, मुझे हर कोई कॉम्प्लीमेंट करता है कि मेरी स्किन हर वक्त चमकती रहती है। एवरी डे आई सी कि मेरी स्किन इम्प्रूव होती जा रही है और शाइन करती जा रही है। सो इस केस में एक और चीज़ है कि बहुत लोग जो ये भी बोलते हैं कभी कभी, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये एफर्मेशंस किया, अब जैसे अपीयरेंस चेंज है, ये तो स्किन की बात हो गई। बहुत लोग अपने नाक को चेंज करना चाहते हैं, अपनी आँखों को कुछ चेंज करना चाहते हैं, लिप्स के शेप को चेंज करना चाहते हैं। सो वो भी एफर्मेशंस अगर कर रहे हैं और कर रहे हैं तो पहली चीज़, दो चीज़ें इसमें होती हैं। एक चीज़ तो आप एफर्मेशंस कर रहे हो तो फ्रॉम यूनिवर्स बहुत ढेर सारे आपके पास रास्ते आ जाएंगे, बहुत ढेर सारे आपके पास ऐसे ऐसे वेज आएंगे जिसके थ्रू आप अपने इन चीज़ों को चेंज कर सकते हो। सो बहुत लोगों ने ये भी कहा है कि जैसे अगर कोई बहुत अच्छा लग रहा है, पहले के इसी तरह लगता था और अभी उनका अपीयरेंस चेंज हो गया है, सो लोग कहते हैं कि इन्होंने तो प्लास्टिक सर्जरी कराई है। सो प्लास्टिक सर्जरी कहाँ से मैनिफेस्टेशन हो चुकी है, ये तो आपने एक्शन लिया है, सो आपने एफर्मेशंस के थ्रू नहीं कराया है। सो उससे कोई मतलब नहीं है। आप एफर्मेशंस करते जा रहे हो, बट ये आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर है कि एफर्मेशन करते करते आपके पास एक रास्ता आ जाता है, आपके पास एक रास्ता आ जाता है कि प्लास्टिक सर्जरी करानी है, उसका कॉस्ट इतना है। सो आपके मन में एक डिज़ायर होती है कि वाई नॉट मैं प्लास्टिक सर्जरी कराऊँ। सो आपने एक एक्शन लिया विच इज़ एन इंस्पायर्ड एक्शन, और उस एक्शन के थ्रू आपको चेंजेस हो गए। सिमिलरली अगर आपको वेट गेन करना है, वेट लूज करना है, आप बार बार एफर्मेशंस कर रहे हो, या तो आपके मन में इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है जो आप कहते हो कि मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे एफर्मेशन से मेरी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। वेरी गुड, वो भी पॉसिबल है, वो भी चेंज हो सकता है। हावेवर, अगर आप बार बार एफर्मेशंस कर रहे हो और बार बार बहुत सी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, आपके सामने कभी कोई योगा क्लासेस वाले लोग आ गए, कभी कोई एक्सरसाइज की चीज़ें आ गई, कभी ऐसे कोई चीज़ें आई जहाँ पे आपको इंटरेस्ट है कि चलो वर्कआउट करते हैं, डांस करते हैं, उसके थ्रू आपका वेट लॉस हो गया। सो ये सारी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको यूनिवर्सेस दे रहा है। ये अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी पिक करनी है, और अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी को पिक करके अपने अपीयरेंस को चेंज करते हो, सो दिस डज नॉट मीन कि आपने मैनिफेस्ट नहीं किया है। ये भी आपका मैनिफेस्टेशन ही है, क्योंकि आपके मन में डिज़ायर आया कि आपको अपने अपीयरेंस को चेंज करना है, और यूनिवर्सेस ने आपको ढेर सारे पाथ दे दिए। आप उन पाथ में से जो पाथ भी यूज़ करना चाहते हो, चूज़ करना चाहते हो, आप वो चूज़ कर सकते हो। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि आप लोग ये नहीं बोलें कि अगर कोई प्लास्टिक सर्जरी करा रहा है या अगर कोई ट्रीटमेंट्स करा के ठीक हो रहा है, किसी को हेल्थ इशू है, अगर वो ट्रीटमेंट करा के ठीक हो रहे हैं, आप एफर्मेशंस तो कर ही रहे हैं कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं बहुत हेल्दी होता हूँ, लेकिन वो डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये मैनिफेस्ट किया कि उनको सारे ऐसे ज़रिए मिल गए हैं जिससे कि उनकी हेल्थ इंप्रूव हो चुकी है, एंड इसलिए उनको एक ऐसा ट्रीटमेंट मिला। आज तक भले ही वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिला होगा, लेकिन अब उनको ऐसा ट्रीटमेंट मिला जिसके थ्रू वो अपनी इलनेस को ठीक कर रहे हैं। सो ये भी एक तरीके का मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने बेड के ऊपर बैठे रहेंगे, अपने सोफे के ऊपर बैठे रहेंगे और वेट करेंगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन आपके बगल में आके बैठ जाए। अगर ऐसा है, अगर आपको इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि मेरे को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे सिर्फ एफर्मेशंस काम करेंगे, तो वो भी पॉसिबल है। बट अगर आप कुछ कर रहे हैं, कोई इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे हैं, विच इज़ फाइन, दैट्स ओके, दैट इज़ ऑल्सो योर मैनिफेस्टेशन।
सो आई होप आपके आंसर का क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। द सेकेंड क्वेश्चन जिसने पूछा था, रिविजन किसी और के लिए कर सकते हैं या नहीं, कब तक करना होता है? बिल्कुल, मैंने ये पहले भी बताया है, हम किसी के लिए भी रिवीजन कर सकते हैं। पहली चीज़ इसमें भी मुझे क्लियर नहीं है कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में आपको रिवीजन करना है, किसी और के लिए किस चीज़ में रिवीजन करना है। हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर पे कोई है जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया और आप चाहते हो कि उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, तो आप उस केस में उनके लिए रिवीजन कर सकते हैं कि उनका रिजल्ट अच्छा आ चुका था, भले ही उनका रिजल्ट ख़राब आया था। या हो सकता है कि कोई और है जिसको जॉब नहीं मिली एंड ही टोल्ड यू, दैट पर्सन टोल्ड यू कि मेरे को जॉब नहीं मिली है, या वो दुखी हो कि आपको कोई सिचुएशन बता रहे हैं कि मैं ऐसे गया था, मैं इतना प्रिपेयर होके गया था, फिर भी मुझे जॉब नहीं मिली, सो अभी मैं बहुत सैड हूँ। सो आप वो केस में भी उनके लिए भी रिवीजन कर सकते हैं कि अब वो मुझे क्या कह रहे हैं। वो उस दिन आए थे लेकिन उन्होंने मुझे कहा था दैट आई एम सो हैप्पी आई गॉट द ऑफर लेटर, आई एम सो हैप्पी आई गॉट द ऑफर लेटर। सो बिल्कुल हम किसी और के लिए भी रिवीजन कर सकते हैं, बिकॉज हम उनका एक डिफरेंट वर्जन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। The third question is what is the best visualization, affirmation या scripting? तो ये पूछ रहे हैं कि इन तीनों टेक्निक में से कौन सी टेक्निक बेस्ट है, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन या स्क्रिप्टिंग। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी टेक्निक अच्छी लगती है, आप किस में कंफर्टेबल हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि टेक्निक्स मैनिफेस्ट नहीं करती हैं, इट इज़ योर थॉट प्रोसेस विच गेट्स मैनिफेस्टेड। आपके बिलीव सिस्टम मैनिफेस्ट करते हैं, आपके थॉट्स मैनिफेस्ट करते हैं, आपका ट्रस्ट मैनिफेस्ट करता है, आपके अंदर सेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग्स हैं वो मैनिफेस्ट करती हैं। सो आप चाहे जितना भी विजुअलाइज कर लो, आप एक बार विजुअलाइज कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, एफर्मेशंस कर रहे हो, बट अंदर से आपके अंदर वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, अंदर से आप उस के अंदर लैक है, सो ऑब्वियसली आप लैक ही मैनिफेस्ट करेंगे। सो बेसिकली कि आप कोई भी टेक्निक्स को उठा सकते हैं। टेक्निक्स हम इसलिए करते हैं कि हमारा ब्रेन सैचुरेट, अगर हम एफर्मेशन कर रहे हैं, सो एफर्मेशंस हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा ब्रेन सैचुरेट हो जाए, ब्रेन के अंदर हमारा पूरी तरीके से हमारे एफर्मेशंस चले जाएं और ब्रेन एक्सेप्ट करने लग जाए कि यही हमारी रियलिटी है। अगर हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो थ्रू आउट द डे अगर हम विजुअलाइज एज एन मॉर्निंग और नाइट अगर हम विजुअलाइज कर रहे हैं, विजुअलाइज करने के बाद भी थ्रू आउट द डे आपको ये ट्रस्ट होना है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना ज़रूरी है कि ये जो चीज़ मैंने विजुअलाइज करी है ये मेरे पास आ रही है या मेरी है। सो कोई भी टेक्निक आप उठा सकते हैं, डजेंट मैटर, सारे एक जैसे हैं। टेक्निक्स हम सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करने के लिए ही करते हैं। ओके, द फोर्थ क्वेश्चन कि माई पार्टनर हैज़ ब्लॉक्ड मी एंड विच टेक्निक शुड आई डू टू गेट अनब्लॉक्ड। मतलब इनके पार्टनर्स, इनका जो भी पार्टनर है वो उन्होंने इनको ब्लॉक कर दिया है और ये कह रहे हैं कि कौन सी टेक्निक को ये यूज़ कर सकती हैं टू गेट हिम अनब्लॉक। आप कुछ भी यूज़ कर सकती हैं, कोई भी टेक्निक्स यूज़ करती हैं। आप एफर्मेशंस कर सकती हैं कि मेरे पार्टनर मुझे बहुत मिस करता है और उसने मुझे, हम दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है, हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन चल रहा है। उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिए भी वर्क करें। आपको अगर उन्होंने ब्लॉक किया है और अगर आपको बुरा लग रहा है तो इसका मतलब है कि आपका कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा नहीं है। वो ये सोच रहा है कि शायद मैं वर्दी नहीं हूँ, शायद मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ, या वो मुझसे ऊपर है। सो आपको अपने ऊपर भी काम करना है कि अब मैं इतनी अमेजिंग हूँ, मैं इतनी बेस्ट हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ कि मेरे से बात किए बिना कोई भी नहीं रह सकता है। मेरा ऑरा ऐसा है कि हर कोई मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और हर कोई मुझसे बात करना चाहता है। सिमिलरली एवरीबडी वॉन्ट्स टू शावर देयर लव ऑन मी, एंड जिसने ये पर्टिकुलर पर्सन तो बहुत ज़्यादा मेरी तरफ अट्रैक्टेड है और मुझसे ही बात करना चाहता है, एंड हम दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो आया है जिसमें कि उन्होंने, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, उसमें लिख रहे हैं कि आई एम चैंटिंग होओपोनोपोनो प्रेयर फ्रॉम मॉर्निंग टू नून 3 o'clock कंटिन्यूसली while doing work. From 3 to night, I sleep, I chant 25 affirmations doing any work, but I do it without feelings. I can't feel it, try my best. My mind says that if you are doing continuously without any feeling,
then at certain point of time it will get manifested. Is it really possible? Is it really worth doing without feeling? So basically ये पूछ रही हैं कि ये continuously होपोनोपोनो prayer किसी चीज़ के लिए कर रही हैं from morning till 3 in the आफ्टरनून, कंटिन्यूसली कोई भी काम करते करते वो होपोनोपोनो प्रेयर करती हैं, और 3 बजे के बाद रात में सोने तक वो एक 25 एफर्मेशंस हैं उनके पास जो वो कि रिपीट करती रहती हैं, ऑल द टाइम वो रिपीट करती हैं। बट ये दोनों चीज़ें वो जो कर रही हैं वो विदाउट फीलिंग्स के साथ कर रही हैं, कोई फीलिंग्स नहीं आती है, और उनका माइंड ये कहता है कि अगर हम फीलिंग्स के साथ नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि ये मैं कंटिन्यूसली कर रही हूँ। सो इनका क्वेश्चन ये है कि क्या विदाउट फीलिंग्स करना ठीक है, मैनिफेस्ट होगा या नहीं होगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसा मैंने बोला था, दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप ही अपने लाइफ के रूल्स बनाते हैं, आप जो रूल सेट कर देंगे वो आपकी रियलिटी होगी। सो अगर आपने ये रूल सेट किया है कि मैं कोई एफर्मेशंस कर रही हूँ, भले ही मैं फील करूँ या ना करूँ, मुझे मेरी मैनिफेस्टेशंस मिलेगी ही मिलेगी, ये मेरे लाइफ का रूल है कि मैं फील करूं चाहे ना करूं, बट मुझे मेरी डिज़ायर मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये मेरे मन में डिज़ायर आई है, और मेरे मन में जब डिज़ायर है तो वो मेरे पास अपने आप आ जाएगी। सो अगर आपका ये मानना है, सो वो अगर आप विदाउट फीलिंग्स करेंगे तो बिल्कुल मैनिफेस्ट होगा। और अगर आपका ये मानना है कि जब तक फीलिंग्स नहीं आएगी तब तक मैं मैनिफेस्ट नहीं कर सकती, तो वही पॉसिबल है, वही होगा। सो इट इज़ योर लाइफ, योर रूल। आप अपने लाइफ का रूल सेट करिए कि कैसे करना है। एंड सेकेंडली, जो आप इतने देर तक कर रहे हैं होपोनोपोनो प्रेयर और एफर्मेशंस, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड कि आप अपने माइंड को सैचुरेट कर रहे हैं, बट ये आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि उसके पीछे आपके क्या चल रहा है। आप इसलिए कर रहे हैं पूरे दिन भर में कि माइंड को सैचुरेट करने के लिए, या बाकी चीज़ों को इग्नोर करके अगर आप कर रहे हैं तो वो गलत है। इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी करंट रियलिटी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। आपको अपनी करंट मोमेंट को नहीं छोड़ना है, आप करिए, एफर्मेशंस भी करिए, अपने पूरे दिन भर करते रहिए, बट उसके पीछे का मकसद होना चाहिए कि मुझे अपने आप को चेंज करना है, मुझे अपने आप को ये रियलाइज़ कराना है कि यही मेरी रियलिटी है। इसलिए नहीं पूरे दिन भर करना है कि अगर मैं पूरे दिन भर करूँगी तो जो चीज़ मुझे शायद से 1 महीने बाद मिलने वाली है वो मुझे अभी 5 दिन में मिल जाएगी। अगर आप इस फीलिंग से करेंगे तो आपको ना 5 दिन में मिलेगी, ना ही 1 महीने तक में मिलेगी। सो आपको इस फीलिंग से करना है, इस ट्रस्ट से करना है कि जो मैं पूरे दिन भर में कर रही हूँ तो मैं इंजॉय करने के लिए कर रही हूँ, पूरे दिन भर में मैं एफर्मेशंस कर रही हूँ इसलिए, सो दैट मेरे मन में कोई नेगेटिव थॉट्स ना आए और मैं खुश हूँ। अगर वो चीज़ आपको खुशी दे रही है तो आप बिल्कुल करते रहिए, बिल्कुल करते रहिए, बट अपने करंट मोमेंट को अवॉइड नहीं करना कि मुझे फ्रेंड्स के पास जाना है तो नहीं जी मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे वो पोनो करना है, क्योंकि मुझे एफर्मेशंस करने हैं, मुझे कहीं घूमने जाना है तो मैं नहीं जाऊंगी, मुझे कोई अभी जो करंट में कर रही हूँ उस पर ध्यान ना दे के मैं अपने डिज़ायर्स के पीछे पड़ गई हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके इनर सेल्फ को ये पता है कि आप अभी भी ये नहीं मानती हैं कि ये चीज़ मेरी है, इसलिए आप बार बार करते जा रहे हैं, उसके पीछे भागते जा रहे हैं। सो पीछे आप कंटिन्यूसली करना बहुत सही है, बहुत अच्छा है कि आप अपने माइंड को सैचुरेट कर रहे हैं, बट उसके पीछे आप ये भी देखिए कि जब मैं कंटिन्यूसली कर रही हूँ तो मुझे फील कैसा हो रहा है, अच्छा लग रहा है या अभी भी मुझे एंग्जाइटी है। अगर अभी भी एंग्जाइटी हो रही है तो सबसे पहला काम आपको करना है, आपको अपनी उस एंग्जाइटी को हटाना है। और वो कैसे कर सकते हैं? आप अपने ब्रेथ वर्क से अपनी एंग्जाइटी को हटा सकते हैं, मेडिटेशंस कर सकते हैं, अपने आप के लिए एफर्मेशंस कर सकते हैं, अपने आप को ये रिमाइंड करा सकते हैं कि मैं मास्टर मैनिफेस्टर हूँ। उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। सो आई होप ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए होंगे और बाकी और व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के आंसर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। Thank you so much for watching my video.